आज हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एक क्लास पहले भी ली थी। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने आपको बताया था जब कोई फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, व्हेन एक्स इज इंक्रीज, जब हम नंबर लाइन पर कोई वैल्यू बढ़ाते हैं, लेते हैं, जैसे ये नंबर लाइन है आपकी इन्फिनिटी, जब हम ऐसे जाते हैं, इस रेशो में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी वाई की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, फंक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। व्हेन एक्स इज इंक्रीज देन वाई इज आल्सो इंक्रीज, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो इंक्रीज। तो इसे हम कह देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये जो इंक्रीमेंट होता है, ये दो तरीके से होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। एक टाइप होता है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि दो तरीके से आपका होता है जब फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। ये आपका है फंक्शन की वैल्यू जब स्ट्रिक्टली बढ़ती चली जाती है, व्हेन एक्स इज इंक्रीज देन वाई इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है, स्ट्रिक्टली तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है। दूसरा क्या था, जब ये फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, तो इसे हम कह देते हैं आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। और जो फंक्शन और जो वैल्यू तेजी के साथ बढ़ती है उसे हम कह देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे कि टू शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये शो करेंगे। इस आज की क्लास में हम यही शो करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज होता है और कौन सा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। ये है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पार्ट सेकंड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये टू शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर्स पर। और दूसरा क्वेश्चन है टू शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमने जो पहले डेफिनेशन बताई थी, फॉर ऑल कोई फंक्शन इंक्रीज होता है व्हेन x इज इंक्रीज देन y इज आल्सो इंक्रीज। तो हमने x1 और x2 वैल्यू ले ली। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर हमने ले लिया। देन वी हैव x1 लेस देन x2, मतलब x2 ग्रेटर देन x1। और यदि हमारा ये शो हो जाता है कि fx2 ग्रेटर देन fx1, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाता है। और यदि आपकी वैल्यू ये आपकी वैल्यू है x2 ग्रेटर देन x1, इफ fx2 लेस हो जाता है आपका, देखिए मैंने पहले बताया था कि ये है आपका fx2 ग्रेटर देन fx1, ये आपका आ जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। और जब ये आपका आ जाता है लेस देन हो जाता है तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका था। तो ये है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, देन वी हैव x1 लेस देन x2। अब हमारा जो फंक्शन दिया है fx इक्वल टू e की पावर 2x हमारा फंक्शन दिया है। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम इसमें बोथ साइड e ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट e की पावर x1 लेस देन e की पावर x2। अब e की पावर वहां क्या फंक्शन में क्या 2 भी है, इसलिए हम 2 की आप पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो e की पावर इसको हम लिख सकते हैं 2x1 और इसको e की पावर 2x2। और ये वैल्यू क्या आपकी भाई fx की वैल्यू है आपकी, देखिए fx की वैल्यू है आपकी e की पावर 2x, तो ये fx1 कितना हो गया e की पावर 2x1, और fx की वैल्यू है आपकी e की पावर 2x, तो fx2 क्या हो गया आपका e की पावर 2x2। तो ये वैल्यू क्या होगी e की पावर 2x1 होगी आपकी fx1, और e की पावर 2x2 क्या हो गया आपका fx2। और जब यही कंडीशन किसकी है आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपका क्या हो गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि x2 ग्रेटर देन x1, देन e की पावर x1 लेस देन e की पावर x2, सो fx1 लेस देन fx2, मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। और क्या बढ़ रही है आपकी स्ट्रिक्टली बढ़ रही है। तो सच फंक्शन आर कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपका ये क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका जो मैंने पहले टू शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है। तो वही सेम प्रोसीजर है। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू r, वी हैव x1 लेस देन x2,
अब यहाँ क्या देखिए फंक्शन में क्या है आपका, ये आपका फंक्शन आपका ये है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17। अब यहाँ हमने क्या लिया है अपने x1 लेस देन x2, तो क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा आपका 3x1 लेस देन 3x2। अब क्या है यहाँ क्या है x का मल्टीपल कितना है 3, तो 3x1 लेस देन 3x2। अब क्या है आपका प्लस 17 और है, एडिंग 17 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ प्लस 17 और ऐड करते हैं, तो 3x2 प्लस 17 किसकी वैल्यू है, fx2 की वैल्यू है, और 3x1 प्लस 17 किसकी वैल्यू है, ये fx1 की वैल्यू है। तो ये कितना हो गया fx1 लेस देन fx2। तो क्या आपका फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन आपका हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो गया। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो सच फंक्शन आर कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, टू शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय fx इक्वल टू sin x, fx इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। 0 to π/2 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। π/2 to π क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही है डिक्रीजिंग है 0 to π, तो हम ये शो कराएंगे, ठीक है। तो हम पहला ले लेते हैं fx इक्वल टू sin x। तो मैंने आपको डेरिवेटिव से बताया था इसका कि ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इफ, मैंने आपका डेरिवेटिव रूल से बताया था आपका। तो पहला ये है फंक्शन आपका है, पार्ट ले लेते हैं fx इज गिवन बाय fx इक्वल टू sin x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू क्या हो गया आपका cos x, और x बिलोंग टू 0 to π/2। जब आप x बिलोंग टू 0 to π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो आपका cos क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो f' की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है। तो f' की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 0, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। फंक्शन दिया था sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, और इंटरवल दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, और cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आपका f' कितना हो गया ग्रेटर देन 0, सो देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। उसके बाद बी पार्ट है, द गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x है, क्लियर। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका वही आएगा f(x) इक्वल टू cos x, और x बिलोंग टू π/2 to π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को ये फॉलो कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो कितना हो गया, और cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहां देखिए cos x आपका क्या है, cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है π/2 to π। तो cos x क्या होता है नेगेटिव, तो f' क्या हो गया आपका लेस देन 0। अब जब लेस देन 0 हो गया हेंस द फंक्शन इज क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इनकेस यहाँ इजिकल टू भी आ जाता, यहाँ आपका इजिकल टू भी आ जाता, तो आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो आपका हो जाएगा केवल डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया cos x। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है, मतलब 0 to π/2 में तो ये पॉजिटिव है, और π/2 to π ये नेगेटिव है। और मैंने आपको पहले बताया था जब कोई फंक्शन किसी फिक्स इंटरवल में, वो आपका इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। जब फंक्शन आपका इंक्रीज भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, एक इंटरवल होना चाहिए। देखिए ये इंटरवल पूरा, देखिए ध्यान दीजिए, ये 0 to π/2 और π/2 से लेकर के π, इसमें तो था फंक्शन ये पॉजिटिव था, f'(x) ये ग्रेटर देन 0 था। और यदि हम इसकी बात करें तो इसमें f'(x) लेस देन 0 है, तो इस इंटरवल में तो पॉजिटिव और इसमें आपका नेगेटिव है। तो क्या हो गया, सच फंक्शन आर कॉल्ड द नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में
इंक्रीजिंग भी होता है और वो डिक्रीज भी होता है। तो सच फंक्शन आर कॉल्ड द नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। यही इसमें था कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। हेंस fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको आगे चलते हैं। आगे है फाइंड द इंटरवल। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स in which the function is given by fx is equal to 2x³ minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing और strictly decreasing। ये आपका फंक्शन दिया है 2x³ minus 3x minus 36 plus 7। ये क्या बताना, क्या आपको इंटरवल बताने हैं, फाइंड द इंटरवल्स। देखिए क्वेश्चन को, फाइंड द इंटरवल्स फॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बताने। तो इसके लिए हम प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया था, किसी फंक्शन को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करने के लिए उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो द फंक्शन इज गिवन बाय fx इक्वल टू 2x³ minus 3x square minus 36x plus 7। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया, 6x square minus 6x और minus 36 इसका हो गया। और f' कितना हो गया, 6 कॉमन ले लिया, x square minus x minus 6। ठीक है, और f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर कर देंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म 6x minus 3 और x plus 2। इसके फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वी हैव f' इक्वल टू 0। हम ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, आगे पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम में। f' इक्वल टू 0, तो इस तरीके से x की वैल्यू आपकी आ गई -2 और -3। उसके बाद देखिए टेबल थोड़ी सी वैसे दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, टेबल आपकी बुक में बनी हुई है। तो यहाँ आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ जितने भी आपके इंटरवल आए, यहाँ आप इंटरवल ले लेते हैं। इंटरवल बने जैसे ये मैं इसको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। ये आपके हैं, सॉरी, ये आपके हैं, देखो x की वैल्यू क्या आई आपकी -2 से 3 आई। तो हम एक आप ले लेते हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ -2 और यहाँ 3। तो इस वाली लाइन को, नंबर लाइन को इसमें 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिया, 3 इंटरवल डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये और तीसरा इंटरवल ये, थर्ड इंटरवल आपका ये आपका हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, इंटरवल कितने हो गए, -∞ टू, ये पहला इंटरवल ये हो गया -π/2, सेकंड आपका हो गया -2 to 3 और तीसरा हो गया 3 to ∞। अब यहाँ आपको, यहाँ थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इंटरवल्स आपके आ गए। ठीक है, और इंटरवल्स में आप f' की वैल्यू देखो, नेचर ऑफ f', जो f' है। तो यहाँ इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, -∞ और -2 के बीच में कोई वैल्यू ले ली। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल हम -5 ले सकते हैं, -5 को वैल्यू ले ली, और -5 को आप f' में रख के देखिए, यहाँ रख के देखिए -5 को। तो ये माइनस, ये ब्रैकेट माइनस आ जाएगा और ये भी ब्रैकेट आपका माइनस आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जब कोई उस इंटरवल में कोई बीच में वैल्यू लेके देखो और उसको f' में पुट करके देखिए, यदि वो पॉजिटिव आता है तो वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन, रिजल्ट में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, ये आपके इंटरवल से है। उसके बाद में नेचर ऑफ f' और रिजल्ट है, या नेचर ये लिखा हुआ है, नेचर ऑफ f'। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचर ऑफ f' के लिए कि जो कोई इंटरवल ले लीजिए, -∞ टू -2, जैसे ये लीजिए, इनके कोई बीच में वैल्यू लेके देखो, -5, -6, -8, -10, कुछ भी रख के देखो, और उसको आप उसमें रख के पुट करके देखिए डेरिवेटिव में आप पुट करके देखोगे तो फिर साइन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे ले लिया था हमने, -5 लिया था, तो यहाँ पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, -5 -3 कितना आया, -8, तो लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पुट करके देखेंगे -5 + 2, तो -3 आया, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या हो गया आपका, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसी प्रकार इस इंटरवल में लग के देखेंगे, सेकंड में -2 to 3, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, यहाँ पुट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने -1 ले लिया, तो पहले तो आपका क्या आया, x -3 कितना, -1 -3 -4 आया,
फिर यहाँ पुट करके देखेंगे आप माइनस 1 + 2 तो 1 आ गया, और यहाँ तो आपका माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस इस तरीके से, और यहाँ सेकंड इंटरवल क्या रहा आपका प्लस रहा, और वैल्यू क्या है इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आई, तो क्या रहा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो गया। इस तरीके से 3 to ∞ आप ये इंटरवल लेके देखेंगे। इस इंटरवल में कोई भी आप वैल्यू आप लेके देख लीजिए। तो 3 to ∞ के बीच में कौन सी वैल्यू, 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी लेके देख लीजिए, ठीक है। तो सपोज करो वो वैल्यू इस इंटरवल में आप रख के देखो, मैंने 5 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब 5 वैल्यू यहाँ रख के देखो, इसमें भी रख के देखो और इसमें भी रख के देखो क्या आता है देखो। तो x - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 पहले इंटरवल के लिए 2 और दूसरे इंटरवल के लिए कितना हो गया, 5 रखेंगे 7 हो गया। तो कितना आया, 14 हो जाएगा आपका। ये 14 हो जाएगा तो क्या आया, पॉजिटिव आया। क्या आया आपका, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आएगा क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हम ये देखेंगे ये जो इंटरवल है, 2 इंटरवल तो ऐसे हैं जिन पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और एक इंटरवल ऐसा है जिन पर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद इसका आंसर लिख देंगे, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पर था, -∞ to -2 और यूनियन ऑफ 3 to ∞, और डिक्रीजिंग किस पर था, -2 to 3 इस पर ये डिक्रीजिंग था। इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में, गिवन फंक्शन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है इस तरीके से, जो ये वैल्यू नंबर लाइन को डिवाइड कर देती हैं सब इंटरवल्स में। जो हमारी इंटरवल है, जो हमारा सुपर इंटरवल है -∞ to ∞, उसको सब इंटरवल में आपको डिवाइड कर देती हैं। ये इंटरवल आ जाते हैं, इन इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू लेके, ऐसी वैल्यू लेकर देखो जो इंटरवल को फॉलो करती हैं, और उसमें डेरिवेटिव में रख कर देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ यदि वो पॉजिटिव आता है तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, और यदि f' वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 9, टू प्रूव दैट f(x = sin x upon 2 + cos x - x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। f(x = 4 sin x upon 1 + 2 + cos x - x इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये क्वेश्चन है आपका। तो मैंने हम क्या बताया था, इसके लिए इंक्रीजिंग करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसका हमने f'(x), इसका y = ले लिया, y = sin x upon 2 + cos x, ये फंक्शन हो गया। डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे f' = y, क्योंकि y की वैल्यू f' है। तो देखो फंक्शन अपॉन फंक्शन कितना होगा, 2 + cos x का होल स्क्वायर हो गया, फंक्शन अपॉन फंक्शन, और 2 + cos x सेम, और sin x का आपका डेरिवेटिव कितना हो गया, 4 cos x माइनस आपकी बात 4 cos x सेम, और कितना हो गया माइनस sin x। तो इस प्रकार से आपका ये, और इसका x का डेरिवेटिव हो गया 1। इसको एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इसकी हम एलसीएम ले लेंगे और इसकी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, 2 × 4 cos x कितना, 8 cos x + 4 और प्लस 4 sin x का होल स्क्वायर -4, और ये हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो -4 - cos स्क्वायर x और -4 cos x, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वो नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, 4 cos स्क्वायर x और प्लस 4 sin स्क्वायर x, 4 कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x 1 होता है। यहाँ बच गया आपका 8 cos x, और यहाँ बच गया -4 cos x का होल स्क्वायर। देखो जो प्लस का 4 था -4 से कैंसिल हो गया। यहाँ तो आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आएगा 4 cos x - cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos x, आपका ये आ जाएगा। और f' की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी 4, ये cos x आप कॉमन ले लेंगे, 4 - cos x। अब जो ये cos x है, इंटरवल आपका ये दिया 0 to π/2, तो ये तो पॉजिटिव होता है। cos 0 वैल्यू 1 और cos π/2 0, तो ये जो cos x की वैल्यू कहां तक जाएगी, > 0 ये जाएगी, ठीक है। और कहां तक जाएगी, ये 1 तक जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 - cos x है, 4 - cos x है। अब cos x की वैल्यू कितनी होती है, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है -1 to 1, तो 4 - cos x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी।
ठीक है ना। जो cos x की वैल्यू होती है ये होती है आपकी, ये होती है -1 और cos x ये आपका 10th क्लास में पढ़े थे और इजिकल टू 1 इजिकल टू लेस देन इक्वल टू होती है। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू है आपकी 4 माइनस cos x, तो क्या वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। 4 में से इस इंटरवल को माइनस कर देंगे ग्रेटर देन 0, और 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या आ रही है, fx की वैल्यू हो गई, या तो ये वैल्यू 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, या तो ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो भाई ये आपका आ गया fx ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी होगी ये वैल्यू आपकी इक्वल भी आपकी आ जाएगी। तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 0, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ 0 भी आपकी वैल्यू आएगी तो यहाँ आपका इक्वल भी आ जाएगा। तो आपका fx क्या हो गया, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में इतना था, जो फंक्शन गिवन था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना था। ठीक है ना, और फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना था, और उसके बाद जो फंक्शन आ रहे थे cos x इक्वल ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos 4 माइनस cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और 2 प्लस cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली इसकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन करके देखना। उसके बाद होमवर्क में आपकी एक्सरसाइज 6.2 फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, पहले जैसा क्वेश्चन तो बताया था इंटरवल बताने, इंटरवल का मैंने एक क्वेश्चन लिया था fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x ये लिया था, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और दूसरा है माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x, और तीसरा है आपका x प्लस 1 का क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस cos x और x ग्रेटर देन 0 इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थ्रू इट्स डोमेन, अपने डोमेन में आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। उसके बाद ये बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन x माइनस 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका x की वैल्यू, ये फंक्शन जब आपका इंक्रीजिंग होगा तब ये इंक्रीजिंग वैल्यू बतानी है। उसके बाद टू प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। जो लॉगरिथम फंक्शन होता है y इक्वल टू log x या log x। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप करके देख लेना, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। इसी के साथ ये आपका जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो आज का जो टॉपिक है खत्म होता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेंगे अगली क्लास में इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। सो थैंक, विश यू ऑल द बेस्ट।